हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। राइट, तो आते हैं रीडिंग पे। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में फीलिंग्स में क्या है व्यूवर्स के लिए। अभी पहले कार्ड निकालेंगे, बाद में हम देखेंगे कि क्या कुछ है। और बताइए क्या कुछ है, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ है। इतना सारा एक साथ, ओके डन। देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो इस वक्त देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, जो जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वो आपको कॉल तो करना चाहते हैं, चाहते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो कॉल करें तो आपसे क्या बातें करें, है ना। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। कुछ भी मतलब किस तरह का डिस्कस करेंगे, क्या बातें करेंगे, उनके समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। और वो आपको जाने देना भी नहीं चाहते हैं, है ना। और उनको लग रहा है जैसे कि आप उनका दिल तोड़ रहे हैं। और आई मतलब वो सॉरी भी महसूस कर रहे हैं आपके लिए, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुआ है, बीच में हुआ है। और प्यार से डरते भी हैं, प्यार से उनको डर भी लगता है, काफ़ी डरे हुए हैं लगता है प्यार से। तो लगता है धोखा खाए हैं, चोट खाए हैं कहीं, लेकिन आपको कॉल करना चाहते हैं। तो चलिए अभी इससे क्लेरिफाई कर लेंगे कि क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, है ना। तो कॉल करना चाहते हैं तो बताइए यूनिवर्स, क्या उनका इंटेंशन क्या है कॉल करने की। जो सोच रहे हैं लेकिन कॉल नहीं कर रहे, तो इंटेंशन क्या है। दो कार्ड, एक तो कार्ड ये आ चुके हैं, डेविल। इसीलिए मैं बोली। और ये जो है इंटेंशन उनके अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुछ ये कार्ड, ये तो मैं देखी नहीं थी, ये कुछ मैनिपुलेटिंग, कुछ बेवकूफ़ बनाना, कुछ झोल रिलेशनशिप में हमेशा से आपके साथ उनका रहा है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपना विश्वास आपके ऊपर से खो दिया है। जो भी आपके पार्टनर है, पर्सन है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, तो ऑब्सेस है, काफ़ी ऑब्सेस है, डेविल नेचर है, जुनून, पागलपंती आपके लिए उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये कंटिन्यू रहा है आपके लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है कंटिन्यू ये आपके लाइफ में रहा है और अभी भी है। तो चूंकि आप उनकी आदत को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है इस वक्त कि आपको कॉल करके वही सेम सिचुएशन को बोलें। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे चीज़ें हो रही है। तो अभी वो जाने क्यों नहीं देना चाहते हैं, बात तो समझ में आ गई कि वो आपको जाने क्यों नहीं देना चाहते, क्यों इस रिश्ते से निकलने देना नहीं चाहते हैं। देखिए, क्योंकि उनको एडिक्शन है, उनके पास कोई और ऑप्शंस हैं। तो जब दो ऑप्शंस थे या एडिक्शन था, यूँ कह लीजिए, किसी और को भी लेके, आदतें होती है ना, एक घर में रख लो, बाहर इधर उधर जाते रहो, तो कभी ये कभी वो कभी वो। तो चॉइस उनकी जो है बिल्कुल इसीलिए वो कंफ्यूज है, आंखें बंद है, दिमाग बंद है, सब कुछ बंद है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से किसको चूज करें। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके लाइफ से जाएं। अब इतना सारा कुछ हो गया, देखिए कितना, मतलब व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट एंड अगेन। तो जो यहाँ फीलिंग से बिल्कुल सही आया है कि उनके दिल में लग रहा है जैसे कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तलवारें जो हैं उनको दिल में चुभो रहे हैं, जबकि आप उनके पास से जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, ऐसा मुझे आ रहा है कि आप उनके लाइफ से निकलते जा रहे हो। क्यों आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई कमिंग लाइक दिस।
क्योंकि उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उनके दिल को यहाँ भी देखिए तोड़ रहे हैं, यहाँ भी टूट रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्लेरिफिकेशन, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, एंड आई फील सॉरी फॉर यू। क्यों? क्योंकि जजमेंट आ चुका है, जजमेंट आ चुका है। तो आपके पर्सन को जजमेंट आने से क्या होता है, उनके जो भी कार्माज उनके आपके लिए रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ अगर कुछ ठीक नहीं रही है आपके प्रति, जो भी मतलब गलत इंटेंशन, गलत काम कहते हैं ना, सब यही है, सब इंसान को यही लेना देना पड़ता है। तो इस वक्त जो है वो सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि उनका जो किया दिया है उनके पास आ चुका है, उनके पास आ चुका है। और चूंकि आप निखरते जा रहे हो, दो दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, चलो देख लेंगे क्यों उनको डर लगता है, क्यों डर लगता है, प्यार से उनको डर क्यों लगता है। तो जो आया है वही लेंगे। तो उन्होंने आपको बांधे थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, दो दो तीन तीन कार्ड आ चुके हैं, और इसीलिए वो कंफ्यूज थे हमेशा। आपको किसी न किसी बंधन में बांध के आँख हाथ सब तरफ से आपको कैद करके रखे हुए थे, और शायद आप उनके चंगुल से निकल के जा रहे। कल भी कुछ ऐसा ही आया था, आज भी अगेन ऐसा ही आया। तो हाँ, तो फ्रीक्वेंसी वही होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई होगी। तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, जो भी आपका बंधन था, जिस भी तरह का टॉर्चर में, जिस भी तरह का कार्मा का फेज यहाँ कहीं नज़र आ रहा था, तो वहाँ से आप निकल के जब जा रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनका दिल टूटे, कितनी बार टूटे, कितना बार उनके खंजर जाए, क्योंकि आपको लग रहा है, उनको लग रहा है तिल तलवार एक खुशी है। उन्होंने यहाँ मल्टी टाइम आपका हार्ट ब्रेक किया, मल्टी टाइम आपके साथ एक्सक्यूज, बेईमानी, धोखाधड़ी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, एक ही तरह की चीज़ें डेविल के साथ है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बार बार की है, बार बार की है। तो उनको लग रहा है कि जो इस चीज़ें हैं आ गया है, और उनका काला चिट्ठा खुल गया है आपके सामने, काला चिट्ठा खुल गया है। तो ऐसा लग रहा है ये डरे हुए हैं कि यार ये क्या हुआ। तो जहाँ कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में ऐसे बांध के रखे थे कि आप उनके लिए बहुत ऑब्सेस होते थे, पागल होते थे, इस वक्त जो है किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है वो लगता है रिटर्न गया है, लगता नहीं है, गया है। 1 2 3 4 मतलब सारे कार्ड वैसे ही आए हैं, तो रिटर्न गया है। तो अब उनको क्या करें, एक्सक्यूज देते नहीं बन रही है, इसीलिए ऐसे करें। इसका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या थी, आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो आपके बारे में हमेशा हमेशा जो है, मतलब दिन में भी सपने देखते हैं, रात में तो लोग देखते हैं, शो के ये जो बंदा बंदी है खुली आंख से देखते हैं, है ना। तो डे ड्रीमर है, और आप जो है यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। आप मतलब कमाल की आपकी पर्सनालिटी है, कमाल का ओवरऑल यहाँ खाली फेस से खूबसूरती नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रहा है ओवरऑल जो भी आपका लुक है हर तरह से। आप थोड़ा सा वैसे वर्ड्स में यूज करना नहीं चाह रही हूँ, और उनके सपने हैं कि काश आप उनसे बात कर लेते, ठीक है, काश आप उनसे बात कर लेते। तो जो भी चीज़ आपके साथ किए थे बड़ा अच्छा आ रहा है कार्ड, एकदम बड़ा मतलब ऐसा अपने आप जो है स्टोरी जो है नरेट होती जा रही है। तो जो भी किए थे पोल पट्टी खुल चुका है, उनका सारा कुछ थोबड़ा बाहर आ चुका है। रिलेशनशिप में क्या दिए, कैसे दिए, क्या थे और क्या शो अप किए, कैसा मुखौटा लगा के रखे थे, चीटिंग किए थे आपके साथ में, तो उनको पता चल गया है। तो इस बार जो है अपनी गलती के लिए सोच रहे हैं सॉरी बोलें कैसे बोले, सॉरी बोले कैसे बोले, क्योंकि कमाल का चीटिंग किए हैं, कमाल का दुख दिए हैं, बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, अकेले छोड़ के गए हैं, एक बार नहीं बार बार गए हैं, बार बार किए हैं। तो इस वक्त उनके माइंड में आ रहा है कि यार सॉरी बोल के मामला रफा दफा कर लेते हैं, क्योंकि आप जो है ना, आप चमक रहे हो, आप निखर रहे हो, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपके काम की प्रशंसा अच्छा खासा हो रहा है, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई लोग फैमिली से निकल गए थे तो वापस लेके आना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो रीयूनियन करना चाहते हैं, मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे वगैरह करना चाहते हैं, फैमिली में आपको वापस लाना चाहते हैं। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, यहाँ पे इतना ईजी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो अदर पर्सन था, जो ऑप्शंस थे आपके ऊपर में, वो चीज़ें जो है ना सारा मटिया मीट कर दिया है, सारा मतलब यूँ कह लीजिए कि सब उनके लिए इतना आसान नहीं है कि नई शुरुआत कर सके, क्योंकि यूनिवर्स भी उनके साथ नहीं है कि उनकी खुशियों को दे सके। तो इस वक्त
इस वक्त वो जो है बहुत ही, जो आप 24 घंटा उनके लिए खड़े रहते थे, अभी उनको 24 मिनट 24 सेकंड भी आप उनके लिए अवेलेबल नज़र नहीं आ रहे हो। तो या ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक है, काफ़ी ब्रेक है, और दुखी हैं, परेशान हैं। क्या कार्ड आ रहे हैं गॉड। तो व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट को 3 ऑफ सोर्ट्स ने क्लेरिफाई किया है, और उसको जो है 10 ऑफ सोर्ट्स ने क्लेरिफाई किया है। तो आपको अपने बन के इन्होंने लूटा है, धोखा दिए हैं, और ठीक ठाक धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम दिए हैं। यहाँ भी देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 9 ऑफ 10 ऑफ सोर्ट्स है। तो एक कार्मा का जो फेज है आपने निकाल लिया इनके साथ में। बहुत ही टफ टाइम देखा है आपने रिलेशनशिप में, बहुत बुरा, बहुत अकेले, मतलब यूँ समझ लीजिए कि मौत आप चाहते थे लेकिन आपको मौत मिली नहीं है। आप सोचते थे कि यार इतना दर्द तो लिया नहीं जा रहा, काश मौत आ जाए, काश मौत आ जाए। तो इस वक्त जो है उनको समझ में आ रहा है कि आप उनका दिल क्यों तोड़ रहे हो, है ना। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, उनको समझ में आ रहा है कि क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि उनको अंदर से सब समझ में आ रहा है। उनका जो डेविल नेचर है, उनका जो ऑप्शिश नेचर है, उनका जो पागलपंती है, उनका जो जुनून है, उनका जो सब कुछ है। तो जब चूंकि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, अब लगता नहीं है कि आप उनके लाइफ में आओगे, तो जजमेंट आके जो है ना चीज़ों को हैंग कर दिया। जो आप उनकी जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क जो भी चीज़ें था, जिस भी तरह का चीज़ें था, बहुत वर्क करता था। तो इस वक्त जो जजमेंट का कार्ड आने से वो चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले आपके माइंड को अपने तरफ पुल करते थे, खींचते थे, मतलब आप सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते होंगे। आपका सुबह भी उन्हीं से होता होगा, शाम भी उन्हीं से होता होगा, रात भी उन्हीं से होता होगा। वो कहीं दूर जाएं, आपको चिढ़ा के जाएं, कुढ़ा के जाएं, तो आप उनके लिए पागल होते होंगे। ऐसा सिचुएशन में स्टक रखे थे। तो आज जो है उनको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि जब सही मायने में उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि जजमेंट आ गया है। तो यहाँ पर जजमेंट आने से क्या होता है, टिट फॉर टैट, जो आपने किया है आपको मिल रहा है, जो उन्होंने किया है वो उनको मिल रहा है। तो इस वक्त वो स्टक हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है उन। सॉरी गाइज, आज बच्चे कोई रिलेटिव्स वगैरह आए हैं, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी उल्टे लटके हुए हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज़ें, कोई भी उनके समझ में पल्ले में नहीं आ रहा है। और उनको बहुत अच्छे से परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, उनकी चीज़ों को दिखा रहा है कि जब चीज़ें हाथ में होती है तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, और जब वैल्यू, अब आपकी वैल्यू उनको समझा रहे हैं, खूब अच्छा से समझा रहे हैं कि आप उनके लाइफ में क्या थे और उन्होंने क्या किया है आपके साथ में। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ 8 ऑफ सोर्स का क्या है, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। इतना हो गया। तो इस वक्त जो दर्द आपको दिए थे वो, अगर आप उनके तरफ नहीं देख रहे हो, उनके तरफ आपका झुकाव खत्म हो गया है, जो प्यार आप उनको बहुत करते थे, 24 घंटा आपके दिमाग में आपके पर्सन घूमते रहते थे किसी भी तंत्रा मंत्रा से, किसी भी चीज़ से, तो इस वक्त आपने सारा वो चीज़ काट के सिर्फ खुद से प्यार करने लगे हैं। क्योंकि आपने इतना बुरा समय देखे हैं, इतना बुरा समय देखे हैं कि रिश्ते से, फ्रेंड से, जब बुरा समय आता है ना तो सही मायने में पता चलता है अपना कौन है, पराया कौन है। तो आपने जो बुरे समय में जो देखा है कि एक व्यक्ति के साथ आप सर्कल में बार बार घूमते रहते थे, और ये बंदा बंदी ऑन ऑफ करते रहते थे, और आपके जो चीज़ों से खेलते रहते थे इस वक्त, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि इसका नतीजा क्या होता है। और आपको भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, और आपके पर्सन को भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया। आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आप अपनी वैल्यू समझ पा रहे हैं। वो आपकी वैल्यू समझे ना समझे, आप जो अपने ऊपर काम किए हैं, आप जो उनसे डिसकनेक्शन का जो मतलब एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हैं, आप उनको जो बाहर किए हैं, शटअप कॉल दिए हैं, तभी तो वो कॉल करने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर रहा है। आपको जो है, जितना है, जैसे हैं, आप बहुत खुश हैं, और परमात्मा भी वो तमाम चीज़ें दिए हैं जो आपने कभी रो रो के गुजारे थे। तो आपको रिश्ते नाते कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त आपके पर्सन का इमोशन जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल। यूनिवर्स उनको बहुत टॉर्चर कर रही है। आपकी खूबी, आपकी चीज़ें 24 घंटा उनको, आपके सपने आ रहे हैं, आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आ रही है, उनका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स चाह रही है कि आप क्या चीज़ थे, उन्होंने खोया क्या है। तो वो चीज़ें चल रही है मतलब उनके पीछे, उनके दिमाग में। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन का अगला स्टेप आपकी तरफ क्या होने वाला है।
ये चीज़ ये दिखाता है कि इस वक्त जो है आपके पर्सन थर्ड पार्टी वगैरह में थे। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, 4-5 लोग हो सकते हैं, ग्रुप में थे, दोस्त हैं, कोई न जो भी है। तो अगला एक्शन क्या होगा, तो ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ में इस वक्त आपके पर्सन 10 ऑफ सॉर्ट्स, किसी अपनों ने उनको बहुत धोखा दिया है। जो धोखा आपको दिए थे, इस वक्त किसी अपनों से धोखा खाए हैं, थर्ड पार्टी हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी हो। तो यहाँ पे आ रहा है दी मून, बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हैं आपके पर्सन। हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है, और थर्ड पार्टी ऑब्वियस बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी के इस वक्त जो है कस्टडी में है, ऐसा आ रहा है कस्टडी में, चंगुल में फंस गए हैं थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी के पास बोलते हैं ना, जाते तो लोग अपनी मतलब गए थे अपनी मर्जी से, और अब आएंगे वहाँ से उनकी मर्जी से। जब वो रिलीज करेंगे तब निकलेंगे। ये चीज़ आपके पर्सन को एहसास हो रहा है। जिस किसी के भी, जो भी लोग उनको मैनिपुलेट किए थे, आपके अगेंस्ट भड़काए थे, कुछ किए थे, आपस में लोग गुत्थम गुत्थी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो अगला स्टेप तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। एक और कार्ड दीजिए कि उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। एक और कार्ड दे दीजिए कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये भी रिवर्स आया है। तो दी लवर, आप पहले अगर लवर बना के आपको ठगी किए हैं, पहले अगर बोलते थे कि वो लवर है, और आपको अगर किसी भी तरह का ठगी किए हैं, आपके साथ किसी भी तरह का बेवकूफ़ बनाए हैं, नॉनसेंस की तरह काम किए हैं और ऑप्शंस में है, तो इस वक्त आपका भरोसा खो दिए हैं। अब आप उनको, लवर तो छोड़ो, अब तो आप हेटर्स में, हेटर्स से ज़्यादा में नहीं रख रहे हो। अब आपने समझ गए हैं कि ये कार्मिक पर्सन है और ये मेरा हेटर्स है। तो ऐसा भी मेरे को वाइब्स आ रहा है। तो लवर वाली चीज़ जो है, अब उनको लग रहा है कि जो बहुत फ्रीडम टाइप उनका मूड था, बहुत ही थोड़ा फ्री होना, खेलना, मतलब थोड़ा सा भी टाइम पास हुआ तो इधर उधर जाना, आपको अपने साथ नहीं लेके जाना, जो अकेलापन टाइम को बहुत वो फ्रीली बहुत इंजॉय करते थे, वो जब लग रहा है कि वो जो आपको अकेले छोड़ते 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 अब जो है आपको बांध के जाना, अपने तो जाना और आपको बांध के स्टक करके जाना कि आप 24 घंटा उनके दिमाग में, आपके दिमाग में उनके लिए बातें चलती रही, सोचते रहें। तो आज वो सोच रहे हैं कि उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो भी मैशअप हुआ है, जो भी चीज़ें खराब हुई है, जो भी चीज़ें, जो भी रायता फैला है, जो भी चीज़ें हुई है, सब उनकी वजह से हुई है। उनकी नादानियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। तो इस वक्त जो है एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। माइनस से, नेगेटिव पर्सन से जीरो में आने की कोशिश कर रहे हैं, 1 में नहीं, जीरो में, क्योंकि जीरो में भी नहीं आ पा रहे हैं। जो पीछे की जो एनर्जी है, जो गलत एनर्जी है, वो उनको जीरो में भी आने नहीं दे रहा है। तो 1 तो दूर की बात है। तो इसलिए आप, मेरे को ऐसा आ रहा है कि आपसे सहयोग चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त नेगेटिविटी जो है पूरी जकड़ के रखी है, थर्ड पार्टी के पूरे कब्जे में है, कस्टडी में है। और आपकी जो भी आपने उनको टाइम दिया है, जो भी आपने जो काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरह का आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, जिस भी तरह से आप खुश हैं, ये चीज़ उनको डरा रहा है कि आप उनके हाथ से निकल के जा रहे हो। ये चीज़ उनको बार बार रह के बहुत डर है उनको कि आपका काम जो है, लोग आपका, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उनको और पागल बना रहा है। अब उनको लग रहा है कि आप उनके लवर हो और लवर जैसा ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। मैरिज मटेरियल जैसा मतलब करके रख के उस तरह से चीज़ें यूज किए हैं, तो उनको समझ में आ रहा है। तो जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, देखते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। आपका भरोसा उन्होंने खो दिया है और ठीक ठाक तरीके से भरोसा किया है। बिल्कुल आप उनके किसी भी चीज़ पे विश्वास करना नहीं चाह रहे हैं, अच्छी बात है। आदमी को सोच समझ के विश्वास करना चाहिए। जो गलती आपने पास्ट में की है वो नहीं करना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप बैलेंस बना के जा रहे हैं, जो भी उन्होंने दुख दिया है। और आप जो है एक अच्छे सोल है, स्पिरिचुअल सोल है, और यूनिवर्सल एनर्जी है आपके पास में। अवेकनिंग हो रही है आपकी, आपको समझ में आ रहा है कि जब हम किसी के पीछे भागेंगे तो लोग हमें ऐसे यूज करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, और हमें यूज एंड थ्रो, मतलब जैसे टॉयलेट रोल्स होते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं, ऐसे लोग ना यूज करके फेंक के चले जाएंगे। तो इस वक्त जो है आपको समझना है ये चीज़ें, और आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। आपके अंदर में एक बैलेंस आ रहा है, और बहुत लोगों को जो बैलेंस नहीं आ गया है लाना है। बहुत लोगों के अंदर बैलेंस आ गया है, भाग रहे हैं। बहुत लोग इसमें से कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि सोचते हैं चलो अभी से भी ठीक कर लेते हैं, शायद ये बंदा या बंदी सुधर जाए, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो
आने वाले टाइम में आपका यिंग एंड यांग या बैलेंस हो चुका है, बहुत लोगों का होने वाला है। और आप जो है कोई हीलर बनेंगे या हैं हीलर, मेडिकल लाइन से फील्ड में जाएंगे, किसी को हील करेंगे, दूसरे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं आप आने वाले समय में। और इस वक्त जो है आपकी एनर्जी देख के आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे लग रहा है कि बहुत परेशान है, और इसीलिए आप जो हैं कम बोल रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। वो जो भी वाइब्रेशन भेज रहे हैं बहुत अच्छा से आप जो है इस वक्त हल्ला गुल्ला शोर शराबा कुछ भी करने की मूड में नहीं है, कोई पार्टी फन मस्ती वाला मूड नहीं है। बहुत अच्छी बात है, खुद पे काम कर रहे हैं, ये अगर योगा मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको करते रहिए। और इस वक्त जो है बहुत लोग गुस्से में हैं, गुस्से में को कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा आपका कंट्रोल हो चुका है। और एक्शन ओरिएंटेड जो छोटी छोटी बातों पे जो आप एक्शन लेते थे, आगे जैसा आ रहा है कि आप वो चीज़ें वो गलती नहीं करेंगे। और जो आपको छोटी छोटी बातों में आप सोचते थे पार्टी शार्टी करो, ये करो वो करो, क्योंकि आपकी खुशी आपके अंदर है, ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में आ चुका है और आने वाले समय में आ जाएगा। और यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से कोई अच्छा फ्रेश स्टार्ट आपकी कैरियर होने वाली है, और कैरियर में आपका कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है। कैरियर में आप बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं जब बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से भी बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से भी एक्शन कब लेना है, कहाँ लेना है, इससे आप लेसन सीखते हुए आ रहे हैं। किसके साथ आपको पार्टी शार्टी करना है, नहीं करना है, थर्ड पार्टी अब उनके साथ रहे या फोर्थ पार्टी रहे, अब आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके पर्सन में थर्ड पार्टी रहे, फोर्थ पार्टी रहे, आप इन चीज़ों को बहुत आई गई कर दिए हो, और आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन ले नहीं ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उनकी आदत को समझ गए हो, जान गए हो। तो ये जो अपने अंदर आप चेंज ला रहे हैं, उनके अंदर चेंजिंग के बजाय उनकी गलतियों को, खामियों को, और अपनी गलतियों और खामियों को सीख के जो अपने अंदर गलत जो चेंजिंग लाने वाले हैं आप आने वाले समय में, आपके लिए कैरियर यूनिवर्स आपके लिए रोजी रोटी कपड़ा जो भी है इसका बहुत अच्छा इंतजाम करने वाले हैं, अपने तरह से इंतजाम करने वाले हैं। परमात्मा सबके मालिक है, आपके भी मालिक है, हमारे भी मालिक है, हम लोग उन पे भरोसा नहीं करते हैं। तो ये भरोसा आपके ऊपर जाग गया है तो वो भी आपको देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है, तो अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए। जान है तो जहान है, और तभी जो है ये प्यार है, वरना इमोशन से लोग खेलते ही रहते हैं। कभी टिश्यू पेपर बनाएंगे, कभी कुछ टॉयलेट रोल बनाएंगे, कभी कुछ भी बनाएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को यूज ना होने दें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।